वेलकम बैक टू द सी प्लस प्लस सीरीज। आज हम लोग पढ़ेंगे एसेसिंग एरे एलिमेंट्स। तो एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स इज स्ट्रेट फॉरवर्ड इन सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो सी प्लस प्लस में स्ट्रेट फॉरवर्ड्स हैं। यू यूज़ द एरे नेम फॉलोड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स कंटेनिंग द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं कि तुम्हारा एरे का नाम है ARR और ये डिफाइंड है n, ये इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो तुम एक्सेस कैसे करोगे सेकंड एलिमेंट को एरे की? सेकंड एलिमेंट इन एरे इज इज accessed by this ARR of 1। अब तुम लोग पूछोगे कि यहाँ पे ARR of 1 क्यों यूज़ किया है, ठीक? तो ये हम लोग बता सकते हैं। हम लोग को कोड पे स्विच करना पड़ेगा। तो ये एक कोडिंग वीडियो रहेगा ज़्यादातर, इसमें मैं आपको कोड समझाऊंगा, ठीक? ये वाला कोड देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक, हम लोगों ने यहाँ पे हेडर लिया, नेम स्पेस लिया, मेन के अंदर आए और हम लोगों ने एक एरे बना दी जो कि मैंने पिछली बार बनाई थी नंबर्स की 10 20 30 40 एंड 50। ठीक, अब एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स कैसे होगा? अब देखो इसका डिफॉल्ट इंडेक्स जो रहता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। डिफॉल्ट इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स इन n-1। अब इसमें जो n है, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक? तो n जो है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक? तो हम लोग को ये चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। डिफॉल्ट इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 0 एंड एंड्स इन n-1। तो हम लोगों ने जब वहाँ पे समझा ना उस वीडियो पे, तो हम लोगों ने ये चीज़ देखा होगा, फर्स्ट एलिमेंट तो वो है एंड देन द सेकेंड एलिमेंट इज, मैंने जब आप लोगों को वहाँ एक्सेस करना सिखाया तो मैंने सेकेंड एलिमेंट को आपको दिखाया था ARR ऑफ 1। यहाँ पे भी सेम हुआ, नंबर्स ऑफ 1। तो इससे एक चीज़ तो ये क्लियर होता है कि जो मैं बोल रहा था वो बात सही है कि मैं जो अगर एक एरे बनाऊंगा, अगर उसमें मेरे को सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मुझे 1। तो अगर मुझे कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है, लाइक इफ आई हैव टू एक्सेस अ एलिमेंट, आई शुड स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड ऑल्सो आई शुड ऑल्सो and I and if I want to retrieve any number, so that should be in i-1 फॉर्म, ठीक? तो इतनी चीज़ें जो मैंने लिखी है ये आप लोग भी देख रहे होगे। तो एक्सेसिंग एलिमेंट्स कैसे? अब जैसे आई को आप लोग मान लो कि यहाँ पे एक लूप लगा है, ठीक? वो मैं आपको अगले स्टेप में समझाऊंगा कि ये मैंने लाइन क्यों लिखी है, ठीक? अभी जैसे हम लोग को फर्स्ट एलिमेंट मानना है, नंबर्स ऑफ 0 से फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। सेकंड एलिमेंट नंबर्स ऑफ 1 से आ जाएगा। थर्ड एलिमेंट नंबर्स ऑफ 2 से आ जाएगा। फोर्थ एलिमेंट नंबर्स ऑफ 3 से आ जाएगा। फिफ्थ एलिमेंट नंबर ऑफ 4 से आ जाएगा। चलो इसको चला के देखते हैं। ये देखो, जैसे कि मैंने बोला था, फर्स्ट एलिमेंट 20 20 10 20 30 40 50, ठीक? जैसे कि मैंने बोला था। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो हम लोग बना रहे हैं वो 10 20 30 40 50, उससे कि हम लोग सही कर रहे हैं, एरे को हम लोग सही तरीके से इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी एक नेक्स्ट कोड आपको दिखाता हूँ जिसमें हम लोग एरे की वैल्यूज़ को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो उस कोड को भी खोलते हैं जल्दी से। ये रहा वो कोड। कोड को खोल लिया और अब क्या करते हैं, इंट मेन डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे, हम लोगों ने एरे बना दिया। फिर हम लोगों ने जहाँ तक पिछले पार्ट में वीडियो में, मतलब पिछले कोड में किया था वो यहाँ लिखा हुआ है। अब हम लोग को नंबर्स ऑफ 2 को मॉडिफाई कर दिया। हम लोगों ने मॉडिफाइंग कैसे करेंगे, नंबर्स ऑफ 2 लिया, मतलब अपना थर्ड एलिमेंट लिया,
ठीक। थर्ड एलिमेंट लिया इसको 35, तो मॉडिफाइड थर्ड एलिमेंट इज दिस। और फिर एरे एलिमेंट्स हम लोग कैसे चला सकते हैं कि अगर हम लोग को एरे एलिमेंट्स दिखाना हो तो कह रहे हम लोग चला सकते हैं आई इज इक्वल टू जीरो, जीरो से लेके n-1 तक। ठीक। 0 1 2 3 4। तो आई इज लेस देन 5, जैसे वो 5 पर पहुंचेगा वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने उसको प्रिंट करा दिया और ये सिंपल लाइन चेंज के लिए उसको बोलते हैं एंड एल। इससे लाइन चेंज हो सकता है, एंड लाइन इसका फुल फॉर्म होता है। तो चलिए इस कोड को चला के देख लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट इज 10, मॉडिफाइड थर्ड एलिमेंट 35, एरे एलिमेंट्स। अब इससे यहाँ से आपको एक चीज़ देखा होगा कि मैंने जैसे ही एरे के एलिमेंट को मॉडिफाई किया, जब इसके नीचे भी ये वही सेम चीज़ हुई, तो इसने एलिमेंट चेंज हो गया। अभी इसी चीज़ को ऊपर लेके चलते हैं। ठीक। इस चीज़ को ऊपर लेके चलते हैं और इसको यहाँ लगा देते हैं। यहाँ लगा दिया। अब इसको सेव करो और इसको चला दो। ठीक। अब मॉडिफाई यहाँ पे हुआ। अब सेम चीज़ ना यहाँ पे भी चला दो। अब देखना दोनों एरे तो एरे चलते चलते हम लोग रन टाइम पे हम लोगों ने उसकी वैल्यू को मॉडिफाई करा और उसकी वैल्यू को यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक। देख रहे होगे आप लोग, यहाँ 30 थी, यहाँ 35 है। ठीक। तो अब इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही है। ये हम लोग एक्सेस करने के लिए आप लोगों को समझ में आ ही गया है। अब जैसे मुझे नंबर्स ऑफ आई से एक्सेस करना होता है, आई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे भरते जा रहे हैं, तो हम लोग आई आई यहाँ डाल देंगे तो अलग अलग वैल्यूज को प्रिंट करा देगा, रैदर देन कि हम लोग 5 लाइन लिखें उस कोड की। सो बेसिकली दिस इज हाउ यू एक्सेस एरेज, एंड वी विल टॉक अबाउट इटरेटिंग थ्रू एरेज इन द नेक्स्ट वीडियो। और हम लोग समझेंगे कि एरे हम लोग इटरेट कैसे कर सकते हैं और उसमें क्या क्या काम कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल वीडियो दिखाऊंगा जिसमें हम लोग एरे को इटरेट करके उसके सारे एलिमेंट्स को प्लस कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ भी करते हैं। चलिए देखते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।